नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईशोवास्योपनिषद, जिसमें भगवान की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। आने वाले मंत्र में भी लगभग इसी प्रकार की बात कही गई है। तवे जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह ब्रह्म गति देता है, परंतु स्वयं गति में नहीं आता। वह दूर है और समीप भी है। वह इन सब के अंदर भी है और बाहर भी। परमात्मा के संबंध में जिस प्रकार के विरोधाभास पिछले मंत्रों में कहे गए, उसी प्रकार की भाषा को जारी रखते हुए इस मंत्र में भी विरोधाभासों की झड़ी लगा दी गई है। पहले कहा था वह प्रभु गति नहीं करता, परंतु उसकी गति मन की गति से भी तेज है। वह ठहरा हुआ भी दौड़ने वालों से आगे निकल जाता है। इस मंत्र में कहा है वह चलता है, वह नहीं भी चलता। वह दूर है, वह पास भी है। वह सबके भीतर है, वह सबके बाहर भी है। कितना बड़ा विरोधाभास लगता है, परंतु शब्दों का यह विरोध उसमें आकर सिमट जाता है, मिट जाता है। वह चलता है का अभिप्राय यह है कि वह हर वस्तु में गति का संचार कर रहा है। जो हर वस्तु को चलाए वह मानो न चलता हुआ भी तो चल रहा है। तद एजति, परंतु चलाता हुआ भी वह चलता नहीं है। वह स्वयं गति नहीं करता। तत् न एजति, संसार में डूबे हुए विषयों के जो दास हैं उनके लिए वह दूर है। तत् दूरे, परंतु जो अध्यात्म की आंखों से देख सकते हैं उनके लिए वह बिल्कुल नज़दीक है। हृदय में ही तो बैठा है। तत् उ अंतिके, वह सब के भीतर विद्यमान है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, वह इस सब के बाहर भी विद्यमान है। ततो सर्वस्य अस्य बाह्यतः, जिनको हम विरोधी कहते हैं उनमें विरोध नहीं होता, सापेक्षता होती है। पूर्व पश्चिम का विरोधी है, परंतु जहाँ पूर्व है वहाँ पश्चिम भी तो है। उत्तर दक्षिण विरोधी हैं, परंतु जहाँ उत्तर है वहाँ दक्षिण भी है। केवल अपना स्थान हमें बदलना पड़ता है। जहाँ हम खड़े हैं जरा आगे हो जाएं या जरा पीछे हट जाएं तो दिशा बदल जाती है। गर्म ठंडा भी सापेक्ष है, प्रकाश अंधेरा भी सापेक्ष है। जिसे हम गर्म कहते हैं वह किसी की अपेक्षा ठंडा है। जिसे हम सर्द कहते हैं वह किसी की अपेक्षा गर्म है। जिसे हम प्रकाश कहते हैं वह किसी की अपेक्षा अंधेरा है। जिसे अंधेरा कहते हैं वह किसी की अपेक्षा प्रकाश है। इसी प्रकार चलने को खड़ा होना, खड़े होने को चलना, निकटता को दूरी, दूरी को निकटता, भीतर को बाहर और बाहर को भीतर कहा जा सकता है। इसी विरोधाभास का इस मंत्र में प्रयोग किया गया है। उस सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय परमेश्वर के गुणों का बखान ईशोवास्योपनिषद के अगले मंत्र में भी जारी रहेगा। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।